कोई डील नहीं करूंगा और तमाम झूठे केसेस का सामना करूंगा। आपने घबराना नहीं है। इमरान खान का 14 साल सजा मिलने पर रद्द अमल। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के फैसले पर अडियाला जेल से अपना बयान जारी कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि आज अल कादिर ट्रस्ट के काले फैसले के बाद अदलिया ने अपनी साख मजीद तबाह कर दी है। एक्स पर जारी बयान के आगाज में सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है लिखा गया। इमरान खान ने अपने बयान में कहा कि मैं इस आमरीत को कभी तस्लीम नहीं करूंगा और इस आमरीत के खिलाफ जद्दोजहद में मुझे जितनी देर भी जेल की काल कोठरी में रहना पड़ा मैं रहूंगा, लेकिन अपने उसूलों और कौम की हकीकी आजादी की जद्दोजहद पर समझौता नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि हमारा अज़म हकीकी आजादी, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी है, जिसके हुसूल तक और आखिरी गेंद तक लड़ते रहेंगे। कोई डील नहीं करूंगा और तमाम झूठे केसेस का सामना करूंगा। साबिक वजीर आजम ने कहा कि मैं एक बार फिर कौम को कहता हूँ कि हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ें। पाकिस्तान में 1971 की तारीख दोहराई जा रही है। याह्या खान ने भी मुल्क को तबाह किया और आज भी डिक्टेटर अपनी आमरीत बचाने के लिए और अपनी जात के फायदे के लिए ये सब कर रहा है और मुल्क को तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि आज अल कादिर ट्रस्ट के काले फैसले के बाद अदलिया ने अपनी साख मजीद तबाह कर दी है। जो जज आमरीत को सपोर्ट करता है और इशारों पर चलता है उसे नवाजा जाता है। जिन जजेस के नाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट भेजे गए उनका वाहिद मेरिट मेरे खिलाफ फैसले देना है। ये केस तो दरअसल नवाज शरीफ और उसके बेटे के खिलाफ होना चाहिए था, जिन्होंने बर्तानिया में अपनी 9 अरब की प्रॉपर्टी मलिक रियाज को 18 अरब में बेची। सवाल तो ये होना चाहिए कि इनके पास 9 अरब कहां से आए। पनामा में जो इनसे रसीदें मांगी गयी वो आज तक नहीं दी गयी। काजी फायज ईसा के साथ मिलकर हुदैबिया पेपर मिल्स में अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग माफ करवाई गयी। इमरान खान ने ये भी कहा कि अल कादिर यूनिवर्सिटी शौकत खानम और नमल यूनिवर्सिटी की तरह ही अवाम के लिए एक मुफ्त फलाही इदारा है, जहां तलबा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तालीम हासिल कर रहे थे। अल कादिर यूनिवर्सिटी से मुझे या बुशरा बीबी को 1 टके का भी फायदा नहीं हुआ और हुकूमत को 1 टके का नुकसान भी नहीं हुआ। बानी पीटीआई ने अपने बयान में कहा कि अल कादिर ट्रस्ट की जमीन भी वापस ले ली गई, जिससे सिर्फ गरीब तलबा का नुकसान होगा जो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तालीम हासिल कर रहे थे। अल कादिर ट्रस्ट का ऐसा फैसला है जिसका पहले ही सबको पता था। चाहे फैसले की ताखीर हो या सजा की बात, सबसे पहले ही मीडिया पर आ जाता है। अदालती तारीख में ऐसा मजाक कभी नहीं देखा गया। जिसने फैसला जज को लिख कर भेजा है उसी ने मीडिया को भी लीक किया। इमरान खान ने साफ अल्फाज में कहा कि मेरी अहलिया एक घरेलू खातून है जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। बुशरा बीबी को सिर्फ इसलिए सजा दी गई ताकि मुझे तकलीफ पहुँचाकर मुझ पर दबाव डाला जाए। उन पर पहले भी घटिया केसेस बनाए गए, लेकिन बुशरा बीबी ने हमेशा उससे अल्लाह का इम्तिहान समझकर मुकाबला किया है और वो मेरे कॉज के साथ खड़ी हैं। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात में अगर 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाने पर कोई पेशरफ्त नहीं होती तो वक्त जाया करने का कोई फायदा नहीं। बददियानत लोग यानी कि चीटर्स कभी न्यूट्रल अंपायर को नहीं आने देते। हुकूमत जुडिशल कमीशन के मुतालबे से इसलिए राह फरार इख्तियार कर रही है क्योंकि वो बददियानत है।